दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। एक सवाल, आपने कितनी बार खुद से प्रॉमिस किया, कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, और कल कल ही रहा। अगर ये आपकी कहानी है तो आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो आपको रोक रही है, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन रुकिए, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं पहले तोड़ना चाहता हूं। लोग सोचते हैं सेल्फ डिसिप्लिन एक टैलेंट है, कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं। जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं वो स्पेशल हैं, वो स्ट्रांग हैं, हम जैसे नहीं। ये बिल्कुल गलत है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, सेल्फ डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। आज मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आप भी सेल्फ डिसिप्लिन मास्टर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले समझते हैं सेल्फ डिसिप्लिन है क्या। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद को तकलीफ देना, सुख छोड़ना, जो अच्छा लगे वो मत करो। नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है वो करने की ताकत जो आपका फ्यूचर सेल्फ चाहता है, भले ही आपका प्रेजेंट सेल्फ आज आराम करना चाहे। एक एग्जाम्पल लीजिए। आप रात को सोने से पहले सोचते हैं, कल सुबह 6 बजे उठूंगा, रन पर जाऊंगा। सुबह अलार्म बजता है और तुरंत एक आवाज आती है दिमाग में, 5 मिनट और, आज ठंड है, कल से पक्का। ये आवाज, यही आपका बिगेस्ट एनिमी है। इसे साइंटिस्ट्स इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन कहते हैं। अभी का आराम फ्यूचर की तरक्की से ज्यादा पावरफुल लगता है। और सेल्फ डिसिप्लिन का काम है उस आवाज को पहचानना और उसके बावजूद उठ जाना। तो सेल्फ डिसिप्लिन कमजोर क्यों होती है? इसका जवाब है विल पावर। विल पावर एक मसल की तरह है। सुबह ये स्ट्रांग होती है और दिन भर डिसीजंस लेते लेते ये थकती जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। यही कारण है कि शाम को आप जंक फूड खाते हैं, भले ही आपने सुबह हेल्दी खाया। यही कारण है कि रात को आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, भले ही आप जानते हैं ये सही नहीं। आपकी विल पावर खत्म हो चुकी होती है। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि आप विल पावर पे डिपेंड करना बंद करो। सुनिए इसे फिर से, विल पावर पे डिपेंड करना बंद करो। जो लोग सच में डिसिप्लिन्ड हैं वो विल पावर यूज नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। पहला तरीका, एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है। आप अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट हो। अगर आपके कमरे में चिप्स का पैकेट रखा है, आप खाओगे। अगर फोन बेड के पास है, आप रात को स्क्रॉल करोगे। अगर जिम बैग तैयार नहीं है, आप जिम नहीं जाओगे। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। तो सॉल्यूशन, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। जो काम आप करना चाहते हो उसे आसान बनाओ, जो आप नहीं करना चाहते उसे मुश्किल बनाओ। जिम जाना है, रात को ही जिम बैग पैक करो, जूते दरवाजे के पास रखो। फोन कम चलाना है, फोन को दूसरे कमरे में रखो या ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दो। रंग नहीं होंगे तो आकर्षण कम होगा। हेल्दी खाना है, घर में जंक फूड मत रखो, फल और वेजिटेबल्स सामने रखो। आपको विल पावर नहीं चाहिए, बस एनवायरनमेंट राइट होना चाहिए। दूसरा तरीका, 2 मिनट रूल। ये डेविड एलन की टेक्निक है। जो भी काम 2 मिनट में हो सके अभी करो, बाद के लिए मत छोड़ो। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है इस रूल की। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करनी हो, उसे 2 मिनट तक छोटा करो। रोज रन पर जाना है तो सिर्फ रनिंग शूज पहनो और दरवाजे तक जाओ, बस। रोज पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज। रोज मेडिटेट करना है, सिर्फ 2 मिनट। ये रिडिकुलस लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी साइकोलॉजी है। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरू करना। एक बार शुरू हो गए तो मोमेंटम खुद ले जाता है। जब आप शूज पहन लेते हैं, अब घर में वापस बैठना ऑकवर्ड लगता है, तो निकल ही पड़ते हैं। जब 1 पेज पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ने का मन होता है। 2 मिनट रूल का काम है शुरुआत की दीवार तोड़ना। तीसरा तरीका, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे पावरफुल तरीका है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम 2 तरह से चेंज होते हैं। पहला तरीका, आउटकम से, मुझे 10 किलो वेट कम करना है। दूसरा तरीका, आइडेंटिटी से, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। जो लोग आउटकम के लिए काम करते हैं वो गोल अचीव होते ही रुक जाते हैं। जो लोग आइडेंटिटी से काम करते हैं वो कभी नहीं रुकते, क्योंकि ये उनका एक हिस्सा बन जाता है। एक सिंपल एक्सरसाइज करिए। अगली बार जब कोई पूछे क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो मत कहिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहिए हाँ, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, भले ही आपने कल से शुरू किया हो। जब आप खुद को उस आइडेंटिटी से डिफाइन करते हैं तो आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगता है। एक स्मोकर जो सिगरेट छोड़ना चाहता है, अगर कोई ऑफर करे तो वो कहता है नो थैंक्स, मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक नॉन स्मोकर कहता है नो थैंक्स, मैं स्मोक नहीं करता। फर्क सुना? आइडेंटिटी का फर्क। चौथा तरीका, टेम्पटेशन बंडलिंग। ये टेक्निक है, जो काम आपको करना है लेकिन करना नहीं चाहते, उसे उस चीज़ के साथ जोड़ो जो आपको पसंद है। जिम जाना है लेकिन बोरिंग लगता है, तो जिम में सिर्फ वही पॉडकास्ट सुनो जो आपको बहुत पसंद है, और वो पॉडकास्ट सिर्फ जिम में सुनो। अब जिम जाने का मतलब होगा फेवरेट पॉडकास्ट, आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली एसोसिएट करेगा। अकाउंट्स का काम करना है जो बोरिंग है, तो साथ में फेवरेट चाय बनाओ, और वो चाय सिर्फ अकाउंट्स करते वक्त पियो। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब डिसिप्लिन को इंजॉयबल बनाना। जब कुछ इंजॉयबल होता है, हम नेचुरली उसे करते हैं, बिना फोर्स के। पांचवा तरीका, नेवर मिस ट्वाइस। ये सबसे रियलिस्टिक एडवाइस है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आप मिस करोगे, एक दिन जिम नहीं जाओगे, एक दिन जल्दी नहीं उठोगे, एक दिन जंक फूड खाओगे, और ये ओके है। लेकिन एक रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हो सकता है, 2 बार नहीं, क्योंकि रिसर्च कहती है हैबिट नहीं टूटती एक मिस से, वो टूटती है कंसेक्यूटिव मिसेस से। जो लोग डिसिप्लिन्ड दिखते हैं वो कभी फेल नहीं होते, ऐसा नहीं है, वो जल्दी वापस आते हैं। रेजिलियंस ही रियल डिसिप्लिन है। अब इन सबको एक साथ देखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको सुपर ह्यूमन विल पावर नहीं चाहिए। आपको चाहिए सही एनवायरनमेंट, छोटी शुरुआत, नई आइडेंटिटी, इंजॉयबल हैबिट्स और जल्दी वापसी। एक लास्ट बात, डेविड गॉगिन्स, जिन्हें दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड इंसानों में गिना जाता है, वो कहते हैं डिसिप्लिन इज द पाथ टू फ्रीडम। डिसिप्लिन फ्रीडम की दुश्मन नहीं है, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, फिजिकली फ्री हो सकते हैं, मेंटली फ्री हो सकते हैं। जो लोग डिसिप्लिन नहीं रखते वो हमेशा किसी न किसी की गुलामी में रहते हैं, अपनी क्रेविंग्स की, अपने फियर्स की, अपनी लेजीनेस की। तो आज से एक छोटा कदम, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। एक चीज़ को मुश्किल बना दो जो आपको नहीं करनी, एक चीज़ को आसान बना दो जो आपको करनी है। बस यही एक कदम, और उस एक कदम से एक नई जिंदगी शुरू होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एपिसोड में।